सदियों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब धोबी रहता था जिसका नाम उस्मान था। वह रोज सुबह सवेरे नदी के किनारे कपड़े धोने जाता और दिन भर मेहनत करता ताकि अपने घर का खर्च चला सके। उस्मान बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वह कभी किसी का हक नहीं मारता था और न ही किसी के माल में खयानत करता था। लोग उसकी ईमानदारी के चर्चे किया करते थे। एक दिन की बात है, उस्मान हमेशा की तरह कपड़े धो रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक सफेद चादर जो एक अमीर जमींदार की थी पानी में बह गई। उस्मान घबराकर कपड़े के पीछे दौड़ पड़ा। वह नदी के अंदर तक गया, पानी में तैरता रहा, लेकिन चादर तेज बहाव में आगे निकल गई। काफी दूर जाकर उसने देखा कि चादर एक झाड़ी में फंसी हुई है। वह उसे निकालने ही वाला था कि अचानक एक खूबसूरत सुनहरा हिरण झाड़ियों के पीछे से निकला। हिरण की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई आम जानवर ना हो। उस्मान पीछे हटा और हैरानी से बोला, सुभान अल्लाह, बोलने वाला हिरण। हिरण ने नरमी से जवाब दिया, डरो मत उस्मान, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। उस्मान ने हैरानी से कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हिरण ने मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें देखता आया हूं, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। आज तुम्हारा इम्तिहान है। उस्मान बोला, इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? हिरण ने बोला, अगर तुम दौलत चाहते हो मैं तुम्हें सोना दूंगा, अगर तुम इज्जत चाहते हो मैं तुम्हें शोहरत दूंगा, लेकिन अगर तुम सच्चाई का रास्ता चुनोगे तो तुम्हें आजमाइश मिलेगी। सोच समझकर जवाब देना इंसान, तुम क्या चाहते हो? उस्मान कुछ देर चुप रहा, जमीन की तरफ देखा और बोला, मैं न सोना चाहता हूं न शोहरत, मैं बस वो कपड़ा चाहता हूं जो मेरे पास अमानत था। मैं सच्चाई पर कायम रहना चाहता हूं। हिरण ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया। फिर बोला, मैं तुम्हें तुम्हारा कपड़ा वापस दूंगा, मगर उसके साथ एक तोहफा भी दूंगा। याद रखना, यह तोहफा तुम्हारे ईमान का इम्तिहान होगा। उसने अपने खुर से जमीन खोदी और वहां से सोने के रंग का एक नन्हा सा पौधा निकाला और कहा, इसे अपने घर के पीछे लगा दो। रोज इसे पानी देना, लेकिन इसकी एक भी पत्ती किसी को मत देना। यह पौधा तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम लालच करोगे तो यह नेमत तुमसे छिन जाएगी। उस्मान ने पौधे को इज्जत से उठाया और वादा किया कि वह हमेशा इसकी हिफाजत करेगा। जब वह घर पहुंचा, उसने पौधा आंगन में लगा दिया। दिन बीतते गए, पौधा धीरे धीरे बड़ा होता गया। कुछ ही दिनों में उसने खूबसूरत सुनहरी पत्तियां निकाली जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती थीं। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग कहते थे, एक गरीब धोबी के घर में सोने का पेड़ उगाया है। कुछ लोग कहते थे, यह खुदा की बरकत है। कुछ इसे जादू समझते थे। उस्मान रोज पेड़ को पानी देता और खुदा का शुक्र अदा करता। वह किसी को भी पेड़ के पास नहीं आने देता, क्योंकि उसे हिरण की बात याद थी। एक दिन एक लालची सिपाही वहां से गुजरा। उसने पेड़ देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, यह पेड़ तो खजाना लगता है। अगर बादशाह को पता चल गया तो मुझे इनाम मिलेगा। सिपाही उस्मान के घर आया और घमंड से बोला, मैं बादशाह का सिपाही हूं। यह पेड़ अब शाही खजाने की मिल्कियत है। तुम्हें यह पेड़ हमें देना होगा। उस्मान ने अदब से जवाब दिया, जनाब, यह पेड़ किसी खजाने से नहीं आया। यह खुदा की अता है और मैंने वादा किया है कि इसकी कोई पत्ती किसी को नहीं दूंगा। सिपाही ने गुस्से से कहा, तो तुम बादशाह के हुक्म की नाफरमानी करोगे? उस्मान बोला, मैं किसी की नाफरमानी नहीं करता, मगर सच्चाई के खिलाफ नहीं जा सकता। सिपाही दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इज्जत तुम्हें महंगी पड़ेगी। फिर वह सीधे वजीर आजम के पास गया और सारी बात बताई। वजीर, जो खुद लालची और खुदगर्ज इंसान था, तुरंत बोला, सोने का पेड़ एक आम धोबी के पास? यह मुमकिन नहीं। शायद उसके पास कोई खुफिया खजाना है। चलो खुद चलकर देखते हैं। और वह सिपाहियों के साथ उस्मान के घर की तरफ रवाना हुआ। वजीर आजम उस्मान के घर पहुंचा। उसके साथ कई सिपाही थे। गांव वाले हैरानी से देखने लगे कि आखिर एक धोबी के घर पर इतना बड़ा लश्कर क्यों आया है। वजीर ने उस्मान को बुलाया और घमंड से कहा, मैं सल्तनत का वजीर आजम हूं। हमें बताया गया है कि तुम्हारे घर में एक सोने का पेड़ है।
ये पेड़ शाही खजाने की मिल्कियत है, इसे हमें दे दो। उस्मान ने नरमी से कहा, जनाब, ये पेड़ खुदा की अता है। मैंने वादा किया है कि इसकी कोई पत्ती किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा ईमान का इम्तिहान है। वजीर हंसते हुए बोला, इम्तिहान? क्या हमें बेवकूफ समझते हो? एक धोबी के घर में सोना उगता है और तुम कहते हो खुदा का इम्तिहान है। जरूर इसमें कोई जादू है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, पेड़ को जड़ से उखाड़ दो। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ को हाथ लगाया, पेड़ से तेज सुनहरी रोशनी निकली और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच करेगा वो मिट जाएगा। सिपाही डर कर पीछे हट गए। वजीर घबरा गया, मगर उसके दिल में लालच और बढ़ गया। वह खुद पेड़ के पास गया और बोला, ये सब धोखा है, मैं खुद देखता हूं। और उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही पत्ती टूटी, पेड़ कांपने लगा, जमीन हिलने लगी और वजीर के हाथ में पकड़ी पत्ती राख में बदल गई। पेड़ की चमक धीमी पड़ गई और उसके सब पत्ते काले हो गए। उस्मान रोने लगा, मैंने वादा तोड़ा नहीं, फिर भी मेरे पेड़ ने अपनी रोशनी खो दी। तभी वही सुनहरा हिरण फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, गम मत करो उस्मान, ये तुम्हारा कसूर नहीं, तुमने अपनी अमानत की हिफाजत की। पेड़ ने सिर्फ जालिमों से अपना नूर छुपा लिया है। फिर उसने मंत्री की तरफ देखा और बोला, और तुम लालची इंसान, तुमने खुदा की नेमत को छीनने की कोशिश की। अब तुम्हारी हकीकत सबके सामने आएगी। जैसे ही हिरण ने यह कहा, वजीर के चेहरे पर एक काला धब्बा उभरा, फिर पूरा चेहरा काला हो गया और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। सिपाही डर कर भाग खड़े हुए। उस्मान सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद बादशाह को इस वाकये का इल्म हुआ। बादशाह ने उस्मान को महल बुलाया और कहा, मैंने सुना है तुम्हारे पेड़ ने सच और झूठ के बीच फर्क दिखाया। हमें तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। मैं तुम्हें शाही अमानतदार मुकर्रर करता हूं। उस्मान ने विनम्रता से कहा, जहां पना, मैं एक आम धोबी हूं। मेरा काम लोगों के कपड़े साफ करना है, दिलों का फैसला करना नहीं। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम जैसे लोग ही सल्तनत के लिए रोशनी होते हैं। तुम्हारी ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन से पूरे गांव में उस्मान की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहा करते थे, ईमानदारी सोने से ज्यादा कीमती होती है। और उस्मान का पेड़, जो कभी सोने की तरह चमकता था, अब आम सा दिखता था, मगर उसकी जड़ों में रोशनी छिपी हुई थी। वो सिर्फ वही देख सकता था जो सच्चाई से जिंदगी गुजारता था। यूं उस्मान का इम्तिहान पूरा हुआ। उसने दौलत नहीं, ईमानदारी का खजाना पाया। कहानी का सबक, लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच्चाई हमेशा रोशनी बनकर चमकती है।